The plan is he will start with Assalamu ala al-Husayn. He will start with Assalamu ala al-Husayn. Okay? And then he say Ajar Kallah ya Sahib al-Zaman. You start Auzu Billah, Bismillah, and then 4 verses. How long is that for you? The Quran? Quran, 4 verses. No, how long? Minutes. 5 Minutes? Two, 3 minutes. 2-3 minutes. You have 1 minute. Yeah, sure, I can do it. Do I have to do like Assalamu alaikum Hussein wa ala alihi? Yeah, just that. Okay? That, but say in a way that people connect with Imam. And are you doing a comparing today or no? No, we don't have time. Okay, so I will call him. Whoever the first one is. Yeah, then- Murtaza. He's the Murtaza, the taller guy. Oh, Murtaza. Yes, this is Murtaza. Second is Raza So bhai. वो तो आप फिर मैं हर कर एक को दूंगा। करते मैं रहना. कर दूंगा। You will use twin mics. And صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا
ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين. Everyone together. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. Everyone together, I can't hear your voices. As-salamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا صاحب الزمان أجرك الله يا صاحب الزمان أدركنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات. सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बरसा फलक से खून लरजने लगी ज़मीं आंधी सियाह दश्ते बयाबान में चली। ये वक्त भी क़यामत कुबरा से कम नहीं, ये वक्त भी क़यामत कुबरा से कम नहीं। जलती ज़मी पे आखिरी सजदे में है जबी, बाली पे माँ हुसैन की और पुश्त पर लई। कहती थी माँ ठहर ज़रा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर ज़रा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। सुबह दहुम से लाश उठाता रहा यहाँ,
रोया है इस गरीब की गुर्बत पे आसमां। बच्चे शहीद हो गए, मारे गए जवां। हाथों पे इसके कत्ल हुआ एक बेज़बां। अब इसके खून के प्यासे हुए खंजरों से ना। कहती थी माँ, ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। गश खा के जो घोड़े पे झुका मेरा दिल अफगार, खूली ने लगाई सर मजलूम पे तलवार। सर थाम के हाथों से जो सीधा हुआ एक बार, बरछी किसी लईन किसी ने से हुई पार। तर हो गया लहू से बदन दिल हुआ फिगार। कहती थी माँ, ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। तीरों की नजर चांद सा सीना जो हो गया, इन जालिमों ने सीने को तीरों से भर दिया। जी से ज़मीं पे आने लगा जब पे सर मेरा, जी से ज़मीं पे आने लगा जब पे सर मेरा। आया नहीं ज़मीन पे तीरों पे रुक गया, आया नहीं ज़मीन पे तीरों पे रुक गया। इस जुल्म पर भी रहम न आया तुझे ज़रा। कहती थी माँ, ठहर ज़रा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। ऐ संग दिल खुदा का पैगंबर का खौफ कर, कसाब भी ज़बीहों को ज़िबहा से ठहर कर। इतना तो पानी देते हैं हो जाए हल्क तर, इतना तो पानी देते हैं हो जाए हल्क तर। जख्मों से चूर चूर है प्यासा मेरा पिसर, खंजर चलेगा किस तरह प्यासे के हल्क पर। कहती थी माँ, ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। ज़ैनब है एक रेत के टीले पे नौहगर, मंजर ये देखती है संभाले हुए जिगर। आँखों में अश्क लब पे बुका और बरहना सर, मर जाएगी वो ख्वाहर मजलूम देख कर। तन से जुदा न कीजियो इस वक्त शह कसर। कहती थी माँ, ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। तड़पे ज़मीं पे खाक उड़ाते हुए हैदर, आई खदीजा और पैगंबर भी नौहगर। सैदानियों में बैन दरे खैमा पे दुख्तर, नज़दीक था वो वक्त के कट जाए शय कसर। नज़दीक था वो वक्त के कट जाए शय कसर। ज़हरा ने गला रख दिया बेटे के गले पर। कहती थी माँ, ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बावज़ बुलंद सलावत। अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरहुम बेमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। ये कलाम है जो कि नाचीज़ ने, मेरा अपना कलाम है, कुछ अरसे पहले लिखा। मौला की हुजूर दुआ करें कि मौला की बारगाह में कबूल हो। वक्त आशूर, वक्त असर को जहन में रखें। उसी हवाले से गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। 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 अब ख़त्म इम्तहान हुआ, बस हुसैन बस। अब ख़त्म इम्तहान हुआ, बस हुसैन बस। गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। जिन्नो मलक ज़मीनो फलक नोहा कुना थे। जिन्नो मलक ज़मीनो फलक नोहा कुना थे। रोती थी हवा रोई फ़ज़ा, बस हुसैन बस। रोती थी हवा रोई फ़िज़ा, बस हुसैन बस। गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। ऐ सब्र के पहाड़ तेरी शान असलाम। ऐ सब्र के पहाड़ तेरी शान असलाम। अय्यूब ने भी की ये बुका, बस हुसैन बस। अय्यूब ने भी की ये बुका, बस हुसैन बस। गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। और देखी लकीरें खाक पे अकबर के पाँव की। देखी लकीरें खाक पे अकबर के पाँव की। गोया हुए खलील खुदा, बस हुसैन बस। गोया हुए खलील खुदा, बस हुसैन बस। गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। और देखा जो उसने खुश्क गुलूए सगीर को। देखा जो उसने खुश्क गुलूए सगीर को। रोती
थी कह के फौज जफा, बस हुसैन बस रोती, थी कह के फौज जफा, बस हुसैन बस गूंजी, है करबला में सदा, बस हुसैन बस। और असगर का खून हुसैन के चुल्लू से गिर ना जाए, असगर का खून हुसैन के चुल्लू से गिर ना जाए, कांपी ज़मीन करबो बला, बस हुसैन बस कांपी ज़मीन करबो बला, बस हुसैन बस गूंजी, है करबला में सदा, बस हुसैन बस। जैसे कि एक रवायत में आप सब जानते हैं कि मौला गाज़ी अब्बास जब शहादत के करीब पहुँचे और आखिरी सांसें चल रही थी, मौला हुसैन उनकी मदद को आए। मौला गाज़ी अब्बास की आँख में तीर था, बाजू शहीद हो चुके थे। मौला हुसैन ने गाज़ी अब्बास से फरमाया कि गाज़ी कोई आखिरी ख्वाहिश। तो मौला गाज़ी अब्बास ने कहा कि मौला आँख में तीर है, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मरने से पहले ये तीर निकाल दीजिए। मौला ने तीर निकाला, मौला गाज़ी अब्बास ने मौला हुसैन की ज़ियारत की। तो मौला गाज़ी अब्बास ने मौला हुसैन से कहा कि मौला मेरे लिए कोई आखिरी हुक्म। मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास तुमने सारी उम्र मुझे आका कह के बुलाया है, मौला कह के बुलाया है, कि यही उनकी वालदा की तरबियत थी कि तुम इनके ग़ुलाम हो, इनको हमेशा आका कहना, इनको कभी भाई नहीं कहना। मौला हुसैन ने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम आज मुझे भाई कह के पुकारो। हुक्म इमाम था, मौला गाज़ी अब्बास ने उसकी तामील की। उसी हवाले से ये शेर है। गाज़ी ने शह को भाई कहा इल्तिजा के साथ, गाज़ी ने शह को भाई कहा इल्तिजा के साथ, मौला मेरी हो माना खफा, बस हुसैन बस मौला मेरी हो माना खफा, बस हुसैन बस गूंजी, है करबला में सदा, बस हुसैन बस। और सूए मदीना आती थी आवाज़ मुस्तफ़ा, सूए मदीना आती थी आवाज़ मुस्तफ़ा, तिफली का वादा पूरा हुआ, बस हुसैन बस तिफली का वादा पूरा हुआ, बस हुसैन बस गूंजी, है करबला में सदा, बस हुसैन बस। और आवाज़ किबरिया थी कि अब लौट आ हुसैन, आवाज़ किबरिया थी कि अब लौट आ हुसैन, अब तू है और मेरी रज़ा,
बस हुसैन बस अब तू है और मेरी रज़ा, बस हुसैन बस गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। और सूखे गले पे कुंद छुरी वाए गुरबता, सूखे गले पे कुंद छुरी वाए गुरबता, आती थी एक माँ की सदा, बस हुसैन बस आती थी एक माँ की सदा, बस हुसैन बस गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। आखिरी शेर। और वो दास्ताने कर बो बला थी के बस रज़ा, वो दास्ताने कर बो बला थी के बस रज़ा, कहने लगा कलम ये मेरा, बस हुसैन बस कहने लगा कलम ये मेरा, बस हुसैन बस गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस अब ख़त्म इम्तहान हुआ, बस हुसैन बस गूंजी है करबला में सदा, बस हुसैन बस। सलावत। और मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। थोड़ा खड़े हैं रन में हुसैन तन्हा, अंधेरा आँखों में छा रहा है, खड़े हैं रन में हुसैन तन्हा, अंधेरा आँखों में छा रहा है, तमाम परवाने सो चुके हैं, चराग भी टिमा रहा है, खड़े हैं रन में तुम ही से ढारस थी मेरे दिल को, तुम ही से हिम्मत मेरी
कहाँ गए तुम मेरे रफ़ीको, हुसैन तुमको बुला रहा है। खड़े हैं रन में यहाँ तो आओ सकीना बेटी, ये वक्त जिद का नहीं है बीबी। तुम्हारा रोना सकीना बेटी, तमाम घर को रुला रहा है। खड़े हैं रन में हरम से रुखसत है एक कयामत के लुट रही है अली की दौलत। हरम से रुखसत है एक कयामत के लुट रही है अली की दौलत। हुसैन जाते है या किसी का जनाजा ख़ैमे से जा रहा है। खड़े हैं रन में ये हाले बीमार करबला है, नहीं है पुरसा निहाल कोई। गरीब कैदी के पूछने को बस एक गश है जो आ रहा है। खड़े हैं रन में सकीना बोली अब आओ बाबा, छुड़ाओ मुझको छुड़ाओ बाबा। तुम्हारी बेटी के मुंह पे इस दम तमाचे जालिम लगा रहा है। खड़े हैं रन में
हुसैन तन्हा अंधेरा आँखों में छा रहा है, तमाम परवाने सो चुके हैं, चराग भी टिमा रहा है, खड़े हैं रन में। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। सलावत। लिल्लाह अब मेरे करी आवो सकीना, ये तीर की दुनिया है चली जाओ सकीना। लिल्लाह अब मेरे करी आओ सकीना, ये तीर की दुनिया है चले जाओ सकीना। ऐसा न हो लग जाए कोई तीर गले पर, ऐसा न हो लग जाए कोई तीर गले पर। असगर की तरह तुम भी न रुलाओ सकीना, जल्लाद ने रखी है छुरी मेरे गले पर, जल्लाद ने रखी है छुरी मेरे गले पर। इस वक्त मेरे पास से हट जाओ सकीना, दामन पे कहीं खून के पड़ जाए न छींटे, दामन पे कहीं खून के पड़ जाए न छींटे। हट जाओ सकीना रे हट जाओ सकीना, दर है कहीं पैगाम भी चुए न तुमको, डर है कहीं पैकान भी चुभ जाए न तुमको। इस तरह किस तरह कहूँ आके लिपट जाओ सकीना, देखो तो बदन चूर है जख्मों से हमारा,
देखो तो बदन चूर है जख्मों से हमारा, यूं तुम न तड़प कर हमें तड़पाओ सकीना। हम आज के बिछड़े हुए महशर में मिलेंगे, हम आज के बिछड़े हुए महशर में मिलेंगे। वो वक्त भी आता है न घबराओ सकीना, मरना कहीं दुश्वार न हो जाए हमारा, मरना कहीं दुश्वार न हो जाए हमारा। आँखों में कहीं तुम न समझाओ सकीना, ये बाप का दिल है कोई पत्थर तो नहीं है, ये बाप का दिल है कोई पत्थर तो नहीं है। इस तरह न रो कर हमें रुलवाओ सकीना, जल्लाद है बेरहम है जालिम है ज़माना, जल्लाद है बेरहम है जालिम है ज़माना। मुमकिन ही नहीं इससे अब पाओ सकीना, जब तक है मेरी सांस वो खैमे से न निकले, जब तक है मेरी सांस वो खैमे से न निकले, ये अपनी फूफी जान को समझाओ सकीना। लिल्लाह न अब मेरे करीब आओ सकीना, ये तीर की दुनिया है चली जाओ सकीना। सलवात। Just a quick announcement. After Majlis here, after Faka Shikni, inshallah, there will be a Majlis at Parkview Cemetery. So it is scheduled, it was scheduled at 5:15. We may run a few minutes late from here. So after Faka Shikni, there will be a Majlis at Parkview Cemetery in Waterloo. Please recite a salawat. Hussain
चले दे दोपहरन को हुसैन जब के चले दे दोपहरन को न था कोई के जो थामे रकाब तौसन को हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को सकीना झाड़ रही थी क़बा के दामन को नासरा था कोई शाह करबलाई को नासरा था कोई शाह करबलाई को फ़क़त बहन ने किया था सवार भाई को हुसैन जब के चले फातिहा। मौला हुसैन की रुखसत का वक्त है और इसी हाल पे मर्सिया आपकी नज़र करना चाहूँ। रुखसत देने में कोई शर्म नहीं कीजिएगा। मौला आप तमाम अज़ादारों को सलाम रखें। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अब्बास को हुसैन जो दरिया परो चुके अब्बास को हुसैन जो दरिया परो चुके भाई से अपने हाथ लबे नहर धो चुके भाई से अपने हाथ लबे नहर धो चुके यहाँ तक के क़त्ल अकबर व असग़र भी हो चुके सीने पर जो पले थे वो मट्टी में सो चुके सीने पर जो पले थे वो मट्टी
चुके थे नौहागर हर एक तने पाश पाश पर कासिम की लाश पर कभी असगर की लाश पर लश्कर में था ये गुल के दिलावर को मार लो हाँ शह सवार दोषे पैगंबर को मार लो सहियत को बेद यार को मुज़तर को मार लो सब मर चुके हैं अब शहे सफदर को मार लो सब मर चुके हैं अब शहे सफदर को मार लो कब्जे में तेग जुल्म भी तीरे जफा भी है कहते हैं शे बताओ मेरी कुछ खता भी है रहम अब करो मैं बेकसूर तन्हा हूँ ज़ालिमों गुज़रे हैं 3 रोज़ के प्यासा हूँ ज़ालिमों सैयद हूँ और इमाम तुम्हारा हूँ ज़ालिमों सोचो ज़रा मैं किसका नवासा हूँ ज़ालिमों सैयद हूँ और इमाम तुम्हारा हूँ ज़ालिमों सोचो ज़रा मैं किसका नवासा हूँ ज़ालिमों होगा भला न साबिरो शाकिर को मार कर पछताओगे गरीब मुसाफिर को मार कर मद्दे नजर है तुमको अगर कत्ल ही मेरा सुन लो ये एक वसीयत आखिर मेरी जरा बच्चों पर रहम कीजियो ए कौम में बेहया बच्चों पर रहम कीजियो ए कौम में बेहया ज़हरा से कम नहीं मेरी बहनों का मर्तबा ज़हरा से कम नहीं मेरी बहनों का मर्तबा मरने के बाद मुझे पाप ये एहसान कीजियो ज़ैनब के सर से बलवे में चादर न लीजियो इस आन में हुए शहीद बेकस इतने जितने चुभे थे तीर बदन से हुए वो पार जितने चुभे थे तीर बदन से हुए वो पार तड़पे जमी पर गिर के इमामे फलक विका फरियाद फातिमा से हिला अर्श किरदगार फरियाद फातिमा से हिला अर्श किरदगार तड़पा ज़मी पर जिस्म शहे मशरक़ैन का गुल था के जल्द काट लो अब सर हुसैन का न
नागा पकड़ के तेग बढ़ा शेर बदशे कुरान पर शकी ने रखा पाए नाब का सर पीटते घर से निकली सकीना जिगर सर पीटते घर से निकली सकीना जिगर देखी गले बाप के जिस दाम चोरी की धार देखी गले बाप के जिस दाम चोरी की धार चिल्लाती थी अरे शहे वाला को छोड़ दे सर मेरा काट ले मेरे बाबा को छोड़ दे हर चंद पीटती रही नादां बसद अदा फरियाद को यतीम की सुनता था पर वो खंजर गले पर रख दिया हजरत के है गजा खंजर गले पर रख दिया हजरत के है गजा सूखी ज़बां दिखा के कहा शाह ने ये सूखी ज़ुबां दिखा के कहा शाह ने ये जालिम सकीना खैमे में जाले तो ज़ेब कर पानी जरा सा मुझको पिला ले तो ज़िब्ह कर जालिम सकीना खैमे में जाले तो ज़ेब कर पानी जरा सा मुझको पिला ले तो ज़िब्ह कर हजरत तो पानी पानी पुकारे किए इधर काटा किया गले को उधर से बदगोवर दौड़ी निकल के खैमे से ज़ैना बचश में तर चलती थी दो कदम कभी गिरती थी खाक पर चलती थी दो कदम कभी गिरती थी खाक पर कहती थी आह कैसे मैं अब इल्तिजा करूं लुटता है घर मेरा अरे लोगों मैं क्या करूं कहती थी आह कैसे मैं अब इल्तिजा करूं लुटता है घर मेरा अरे लोगों मैं क्या करूं अब्बास को हुसैन जो दरिया पर हो चुके बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة لأرواح الأنبياء والأئمة وأصحاب الأئمة والعلماء والفقهاء والشهداء والصلحاء، ولجميع المرضى ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما الشهداء في دمشق سيدة زينب. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. Respected brothers and sisters, before I begin a narration from the Maqatil about the last moments of Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam, I wish to share a hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, where he says, Husaynun minni wa ana min al-Husayn. أحب الله من أحب حسينا. Indeed, Hussein is from me, and I am from Hussein. Not only Hussein is my grandson, the son of my daughter, the son of my cousin brother, but I am from Hussein. I live on because of Hussein. My mission, the deen that I was supposed to convey, has now lived on because Hussein has given his life for it. But Rasulullah doesn't end there. He says, if you want to be on my path and you want Allah to love you, you have to love one person very dearly. He says, أحب الله من أحب حسينا. Allah loves the one who loves Imam al-Husayn alayhi salam. There is no doubt Allah loves you all because you are here because of your love for Imam al-Husayn alayhi salam. There is no doubt that Rasulullah loves you because you are here loving Imam al-Husayn alayhi salam. Brothers and sisters, this day is a very important day, the day of Ashura. From this day, I would like us to take away something very important for the rest of our lives. There's another hadith that Rasulullah says, إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. For the killing of al-Husayn, for the martyrdom of al-Husayn, and the words are so important for us to consider. Maybe it also refers to in the way al-Husayn was killed. There is a heat in the hearts, there's a harara, there's a warmth in the hearts of the mu'mineen that will never subside, that will never go away.
And as we anticipate reciting the masa'ib and the maqatil of Imam al-Hussein, let's remember that this heat needs to stay within us. This heat that we have because we love Imam al-Hussein. And it is a sign of our iman. It is our sign for our being on the path of Muhammad and Ali Muhammad. Let's hold on to this heat for the rest of our lives so that it moves us towards Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters, also today is a day of Friday. It is the day of our Imam, who is the Imam of the time, who is the Muntazir and who is the Muntazar. He is the awaited and he is awaiting us as well. Today is the day that when we await his zuhur, let's use this harara that we have in our hearts for Imam al-Hussein alayhi salam to prepare for the coming of the Imam of our time. Brothers and sisters, I will share some of the words of Maqtal, beginning with the words of Imam himself as attributed to him in Ziyarat al-Nahiyya. Imam alayhi salam is narrated to have recited a salam and a ziyarah for Imam al-Hussein alayhi salam, where he begins with the salams on the Anbiya of Allah first. He comes to the last and final prophet. He comes to give salams to his grandfather Amir al-Mu'mineen. He gives salams to his grandmother Lady Fatima al-Zahra. He gives salams to his grand uncle Imam al-Hasan al-Mujtaba. And then he says these words. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. May salams be upon Hussein, who gave away his nafs with all of the drops of blood that he had in his heart. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. Salams be upon the one who obeyed Allah subhanahu wa ta'ala, whether it was openly or hidden. Now Imam is pointing to three khasa'is al-Husayniyah, three things that are unique about Imam al-Hussein alayhi salam, and he mentions them in Ziyarat al-Nahiyya. He says, As-salamu ala man ja'ala Allahu shifa'a fi turbati. Salams be upon the one that Allah has granted shifa in the sand of his grave, in the turba that is of Abu Abdullah's grave. Allah has placed shifa within it. As-salamu ala man al-ijabatu tahta qubbati. Salams be upon the one that whoever stands by his grave under the dome of Al-Hussein, his wishes are granted. As-salamu ala man al-a'immatu min dhurriyyati. Salams be upon the one that all of the other imams after him are from his progeny. Brothers and sisters, these masa'ib that are mentioned in Ziyarat al-Nahiyya are very heavy. But I would like to remind ourselves that the Imam alayhi salam, Imam Sahib al-Zaman, when he is narrating these masa'ib, he refers to his grandfather and he says, "Oh, my salams be upon you, my grandfather, that the heart of this person who is giving salams has become tattered and torn and injured because of the masa'ib that you have gone through. And his tears cannot stop flowing. And he is feeling remorse and sadness that he was not there with you on the plains of Karbala to stand in defense for you and to defend you from your enemies and to fight alongside you, and could have given his life instead of your life. He could have defended your mal because of his mal." And the Imam continues, فَلَئِنْ أَخَّرْتَنِ الدُّهُورِ. Even though the ages and the eras passed and have made me come in after you, وَعَاقَنِي عَنْ نَصْرِكَ الْمَقْدُورِ. And the qada and the destiny of Allah made me come after such that I couldn't be of assistance to you.
وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِبًا, and I was not able to fight the one who fought you. وَلِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ مُنَاصِبًا, and I was not able to show my enmity towards the one who showed you their enmity. فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, I am going to cry heavily for you. I'm going to do nudba for you, my grandfather. We do nudba for Imam Sahib al-Zaman, and Imam does nudba for his grandfather, Imam al-Hussein. فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, morning and evening, every morning and every evening I will weep and wail for you. وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, and I'm going to weep for you instead of tears. My tears may run out because of your masa'ib, but I'm going to weep blood instead of tears for you, my grandfather. تأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت. Brothers and sisters, the masa'ib of Aba Abdullah al-Hussein are beyond my ability to do bayan of, as it's been encapsulated in the words of Imam al-Mujtaba, where he says, La yawm ka yawmika ya Aba Abdullah. There is no day like the day that is yours, O Aba Abdullah. Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam, since morning has been going to the battlefield and coming back. God knows how many trips he made to the Maqtal and how many people he brought one after the other. Some were in a shape that their body had some wounds on it. Some had no heads attached to their bodies. Some did not have arms attached to their bodies. Some had their bodies and had a big spear attached to their belly. Some had a some had a three-pronged arrow go from one end to the other end of the body. Imam al-Hussein alayhi salam went to the battlefield and brought different types of shuhada back to the tents. But this is where Imam al-Hussein alayhi salam was left with nobody. And this is where he turns to his sister, Lady Zainab. It's been narrated in the Malhoof that he says, Ituni bithawbin la yurghabu fi. Bring me clothes that nobody would be interested in wearing or having for themselves. Imam al-Hussein is asked, why Mawla? Why do you want to change your clothes and wear clothes that nobody would want to have? Imam says, I fear that after I am killed and martyred, they will take away whatever is on my body, and they might even take away whatever is on my body, even my clothes. Imam al-Hussein is given clothes that he changes. He gets something that he sees that has no patches on it. He makes holes in the clothes that he's about to put on himself, hoping that nobody would take it away. But in Sham-e Ghariba, even those clothes are snatched away from the body of Imam al-Hussein alayhi salam. Ajrukum ala Allah. Brothers and sisters, Imam al-Hussein alayhi salam is starting to bid farewell to the ladies. And before he goes to Imam al-Sajjad, he goes to the ladies and he says, Ya Zainabu ya Kulthum, Ya Sakinatu ya Ruqayya, Ya Fidda alaykunna minni salam. O my ladies, O my sisters, the ladies of my household, may my last and final salams be upon you. The ladies start weeping and wailing. All the ladies don't want Imam al-Hussein to go, but they have no other choice. They call Imam into the tent so that they can do their final ziyarah of Imam al-Hussein alayhi salam. Out of all of the ladies, there is a special lady now who holds on to her father. And the Maqtal says, Ibn Shahr Ashub, he comes forward and he writes in his maqtal, he says, ثُمَّ وَدَّعَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ النِّسَاء. Imam al-Hussein is doing wida to the ladies. And he says very specifically, وَكَانَتُ سَكِينَةُ تَصِيحُ. And Sakina starts to cry loudly and wail. Imam alayhi salam could not tolerate to let Sakina cry. Ya Aba Abdullah, you are still alive right now. You cannot tolerate to see Sakina cry. In a few hours, she'll be crying her heart out.
Ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein alayhi salam holds Sakina close to his chest and he hugs her and he tells her, La tuhriqi qalbi. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة. O Sakina, don't put my heart on fire by your tears. ما دام مني الروح في جثماني. Till the time my soul is in the body, don't make your tears put my heart on fire. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. O Sakina, after me there will be a lot of crying for you, so hold on to your tears for now. وإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النزوان. O Sakina, hold on to yourself, oh the best of ladies, in the time that I am here. Imam al-Hussein now bids farewell to Imam Zainul Abidin. He bids farewell to his son, the next Imam. And now he transfers the secrets of Imam to Imam Zainul Abidin alayhi salam. Now this is where Imam Zainul Abidin is narrating the maqtal. He says, when Imam al-Hussein alayhi salam was heading towards the battlefield, ضمني إلى صدره. He came and he hugged me tightly. ثم قال يا بني. He said, oh my dear son, I give you my wasiyah. I give you the same wasiyah that my father gave me when he was approaching death. And he remembered his father Amirul Mu'mineen, and he said, this is one wasiyah I don't want you to forget. He said, قال يا بني إياك والظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. Oh my dear son, be careful. Now read into and read between the lines. Imam al-Hussein is telling his son Imam al-Sajjad, be very careful of doing dhulm on anybody that has nobody to help him except Allah subhanahu wa ta'ala. Ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein is conveying not only a very important ethical and moral principle, he is conveying his mazlumiyah to us. He is conveying to us that there is nobody left to help him except Allah subhanahu wa ta'ala. Imam alayhi salam at this moment does not only remember his father, he remembers his mother, and he remembers Lady Zahra, and he remembers the Holy Prophet, and he remembers the dua that Jibreel taught to the Holy Prophet, who taught it to Lady Zahra, and Lady Zahra taught it to Imam al-Hussein alayhi salam. And this is where he recites this dua. And brothers and sisters, this dua is very powerful. This dua is there for any of your hajat. Keep your hajat in your mind and heart. The most important of them is the zuhur of the Imam of our time. Let's pray to Allah to hasten his zuhur with the duas that have been uttered by Imam al-Hussein in his last moments. He says, Ud'u bihaqqi Yasin wal Qur'an al-Hakim wa bihaqqi Taha wal Qur'an al-Azim ya man yaqdiru ala حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بي. And keep your hajat in your hearts and minds. Now this is where Imam al-Hussein alayhi salam bids farewell to Imam al-Sajjad, and he heads out of the tents. Kamaluddin wa Tamamun Ni'man, they narrate, Sheikh al-Saduq narrates from Aban ibn Taghlib, who is a companion of Imam al-Sadiq alayhi salam. Now he is narrating a very interesting hadith. He says, Arbatu alafin malikin, 4,000 angels descend from the heavens towards Imam al-Hussein alayhi salam. Yuridun al-qital ma'a al-Hussein ibn Ali alayhi salam. They ask permission for fighting in the battlefield from Imam al-Hussein to help him. But Imam al-Hussein alayhi salam does not give permission to the 4,000 angels. So they go towards Allah subhanahu wa ta'ala to seek permission. And this is where by the time they return back, Imam al-Hussein alayhi salam has been martyred. وَهَبَطُوا وَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنَ alayhi salam. Now where did these 4,000 angels go? As the maqtal tells us, as the hadith tells us, when Imam had been martyred, these people were
supposed to have fought alongside Imam al-Hussein. فَهُمْ شُعَثٌ غُبَرٌ. They are in a state of full of sand on their heads and their bodies, and their heads are not made, and their hair is not made. فَهُمْ يَبْكُونَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. These are stationed near the grave of Imam al-Hussein, and they're crying, and they're weeping, and they're wailing. Till when are they going to continue? One hadith says, إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, till the day of judgment. Another hadith says, they will cry and weep till the time the Qa'im rises, and they will support the Qa'im, the Imam of our time, and they will have this slogan, Ya litharat al-Hussein, Ya litharat al-Hussein, seeking the revenge for Imam al-Hussein alayhi salam. Brothers and sisters, Imam alayhi salam now comes towards the battlefield, and he wants to do Itmam al-Hujjah. It's as if he had purified everybody on his side. Whoever was evil on his side had to go, and Imam had to purge them out. But it's as if Imam alayhi salam does not want any pure soul remaining on the opposite side as well. He wants to make sure anybody who has a heart on the opposite side, whoever does not have a heart made of stone, can come over to the side of Imam al-Hussein alayhi salam. Now Imam alayhi salam, when he sees, he goes towards the battlefield, and he calls out to the people, هَلْ مِنْ ذَابٍ يَضُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ. Is there anybody who will have the sanctity and the sacredness in their mind, the sanctity of Rasulullah in their mind? Is there somebody for the sake of Allah who will support us and come to our defense? Imam al-Hussein, now when he raises his voice, he's raised this multiple times on the day of Ashura, but now in this time, Imam Zainul Abidin wakes up from his slumber. Imam is under heavy fever. He was all good all the way till the 9th of Muharram. On the day of Ashura, because of the qada of Allah, he falls into a deep sickness. But despite his deep sickness, Imam Zainul Abidin, when he hears Imam al-Hussein say these words, he starts running out of the tents. Lady Zainab runs after Imam Zainul Abidin. Imam al-Hussein points towards Lady Zainab, and he tells her, take him back, because if he is martyred in the way of Allah, there will be no more Imam left for the people. Imam al-Hussein alayhi salam goes forward now. You want to see how the thirsty one fights? Come and look at the battlefield of Karbala. It is the Asr of Ashur. Imam al-Hussein alayhi salam is heading towards the battlefield. Now he first invites people to one-on-one combat. In Malhuf, the Ravi says, ثُمَّ إِنَّ الْحُسَيْنَ دَعَا النَّاسِ إِلَى الْبِرَازِ. He calls them towards fighting one-on-one. Then few people come one-on-one, and Imam alayhi salam slays them. He kills them. Till the time now, the people are now hesitant to come forward. Now they realize that there is no other way to fight al-Hussein except through group combat. They all start to attack Imam al-Hussein. Rather, Imam alayhi salam takes on the battle, and he heats it up, and he goes towards the enemies of Allah. And the Maqtal says, حَتَّى قَتَلَ مَقْتَلَةً عَظِيمًا. He goes and kills so much that the people are unable to fathom what is going on. And he is saying, الْقَتْلُ أَوْلَى مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ وَالْعَارِ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّارِ. It is better for me to die rather than take humiliation upon me. And humiliation is better than entering the fire. Now some of the Ruwat, some of the Raviyan, some of the people who are narrating on the other side now of the battlefield, they are mesmerized, and they say, Wallahi ma ra'aytu makthuran qattu. قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأش منه. There is not a single broken person I have seen in my life that his all companions have been martyred, his children have been killed, but he is still firm in fighting against us. Ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein now tightened the attack upon the people. He made it so shadid that people were running away, as if the Quran says, al-jiradul muntashir, as if locusts fly away. And Imam is attacking them from the right, he's attacking them from the left. To that extent that Imam would attack, and he would come back to a place which is the markaz, which is the center of the battlefield, and he would take a break and say, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Imam al-Hussein alayhi salam has now been fighting.
And as he's fighting, he's inviting his companions who are lying on the ground and saying, look at the battle of the thirsty person. Ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein alayhi salam, when he comes to this, and Umar ibn Sa'ad and Shimr realize that we cannot combat al-Hussein like this. Shimr al-Mal'un, he calls out to his people, and he says, all of you gathered together, because we are fighting somebody who is a lion's son, al-Layth al-Mughdib. He is a lion who is enraged. We cannot fight him like this. Shimr tells his people to gather all the arrows that they have and put them together. On the other side, Umar ibn Sa'ad comes and tells his people, Al-waylu lakum atadruna man tubarizun. Do you know who you're fighting, O my people? Hadha ibn al-Anza' al-Batin. Hadha ibn Qattal al-Arab. This is the person who is the son of the one who slayed the champions of the Arabs. You cannot fight him like this. So they all gathered together. فَحَمَلُوا بِالطَّعْنِ 180. And they say they had people who had spears, 180 people stand up with spears. وَأَرْبَةَ آلَافٍ بِالسِّهَامِ. 4,000 men rose with arrows towards Imam al-Hussein alayhi salam. Now this is where Imam's thirst is overpowering him. Imam is thirsty. And when a person is bleeding with all of those arrows coming upon him, he becomes even thirstier. Imam al-Hussein alayhi salam is trying to find a way if he can get some water. He cannot go towards the Furat because the way is blocked. And Imam al-Hussein alayhi salam is trying to see if there's a way he could get a cup of water. But Imam al-Hussein alayhi salam now realizes that he's being surrounded from all sides. They all start to attack him. They start hurling spears at him. They all start hurling arrows and throwing arrows towards him. Imam al-Hussein alayhi salam is trying to see which way he can protect himself with. The maqatil are very clear about this. The amount and the number of arrows that pierce the body of Imam al-Hussein is indescribable. The hadith says, فَرَشَقُوهُ بِالسِّهَامِ حَتَّى صَارَ كَالْقُنْفُذِ. Imam alayhi salam had arrows upon his body, so much so that he looked like a porcupine. He had thorns on each and every part of his body. Ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein alayhi salam is now on his horse. Ya Aba Abdullah, you yourself help me to recite these maqatil now. Imam alayhi salam tries to go towards the river, but Shimr ibn Dhul Jawshan now puts his three-pronged arrow in its place. And now one person comes and he strikes the stone onto the forehead of Imam al-Hussein alayhi salam. Blood starts to gush from the forehead of Imam al-Hussein alayhi salam. Imam takes a piece of his dress so that he can stop the blood from flowing and gushing out. In the meantime, the piece of the dress is covering the face of Imam al-Hussein. Imam doesn't see, but the arrow is coming and it strikes his chest into the heart. The arrow of Hurmala, the three-pronged arrow, strikes the heart of Imam al-Hussein alayhi salam. Imam cannot balance anymore on the horse. He says, Bismillah wa billah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. He comes onto the ground. Brothers and sisters, if you have the hawsala, if you have the strength for me to go on, just give me 5 more minutes. I will share something with you that will make you realize what the tragedy is like. Imam al-Hussein alayhi salam came onto the ground where his qabr is today. That is the location where Imam al-Hussein fell from the horse. Now, how he fell from the horse, I do not know. He is either on the ground or either he is mu'allaq on the arrows that he was holding he's carrying in his body. Imam al-Hussein comes onto the ground. Imam now is on the place where he is buried. And you all know, for those of you who have been to the Haram of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam, that the place where Imam alayhi salam was martyred is called the Madhbah. The place that has lights, red lights in it. The distance between the place that the red lights are the maqtal or the madhbah, where the place where Imam was martyred, is quite a distance from where his grave is. That tells us that the Imam alayhi salam was not martyred on the same place that he came onto the ground. If you have the strength to go on with me, ajrukum ala Allah. If you look at the direction from the place that Imam came onto the ground to the direction that the madhbah is, and if you elongate that direction, it points in the direction of the mukhayyam.
समझने वाले समझ गए. Imam al-Hussein alayhi salam is onto the battlefield. He is on the ground. He was not moving at a point. And Shimr and his companions are wanting to come forward, but nobody has the strength and the guts to come forward and finish the deal. Imam al-Hussein alayhi salam is not moving, and they want to find out whether he is still dead, he's still alive, or he has passed away. They don't have any other way to check. Shimr ibn Ziljoshan, look at this mal'oon and look at his baseness. He calls out and he says, attack the tents of al-Hussein. Ajrukum ala Allah. This is where the ghayrah of Allah is reflected in the ghayrah of Imam al-Hussein. Imam al-Hussein alayhi salam, with least amount of energy that he has, he raises his body slightly from the ground. He starts to crawl towards the tents, and he comes to the point where his mazbah is. When they realize that Imam is still alive, Shimr comes forward now. Ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein is on the ground. Shimr comes forward and he wants to strike the Imam alayhi salam. But suddenly the curtain goes aside. Lady Zainab salamullahi alayha comes out of the tents, and she comes and stands on the place that we know as the Zainabiyya. She comes and sees the scene at the battlefield. She looks at Umar ibn Sa'ad on one hand, and she sees Imam al-Hussein on the ground, and she calls out to them, Wayhakum ama fikum Muslim. Do you not have anybody who is a professor, who is the one who professes the faith of Islam, who professes the prophethood of Rasulullah, and this is the grandson of Rasulullah on the ground. Imam al-Hussein is not moving anymore. And this is where Shimr says that I will finish the deal. He comes forward now. Imam al-Hussein alayhi salam is doing his tasbih under his breath. And the words of Imam Sahib al-Zaman now, As-salamu ala shayb al-khadib. Salams be upon the beard that was stained with the redness of its own blood. As-salamu ala al-khadd al-tarib. Salams be upon the cheeks that were filled with sand. Salams be upon the one who fell onto the ground. Now Imam Sahib al-Zaman is narrating. These are not my words. Imam al-Hussein alayhi salam is on the ground. He's doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. He's reciting a dua that is one of the most beautiful ones. Allahumma anta muta'alil makran. Azimul jabarut. Shadidul mahal. Ghaniyun anil khalaiq. Imam is reciting the dua, and he says, Oh Allah, these are the people who called us and they promised to help us, and these are the people who deceived us. So Allah, you send your adhab down upon them. Imam is reciting his dua. Umar ibn Sa'ad tells Shimr to go forward. Shimr comes towards Imam al-Hussein alayhi salam. Imam Sahib al-Zaman narrates this. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. Shimr comes and sits on the blessed chest of Imam al-Hussein. What does he do? He holds the hair of Imam al-Hussein on one side. Imam al-Hussein's head is on the ground. مُولِعٌ سَيْفُهُ عَلَى نَهْرِهِ. He is striking his sword on the blessed neck of Imam al-Hussein. قابض على شيبتك بيده. He is holding to your beard tightly with his hands. ذابح لك بمهنده. He is doing the dhibh. Imam al-Hussein alayhi salam at that moment فسكنت حواسك وَخَفِيَتْ أَنفَاسُكَ. At that moment, Imam al-Hussein's ruh leaves his body and goes towards the heavens. At that moment, the enemies of Allah realize that the skies have changed color. The skies have become dark. Huge and dust storms are now going towards the plains of Karbala. They feel as if the adhab of Allah is about to come. And they say it's at that moment they hear the call of Jibreel. أَلَا قَدْ قُتِلَ الحسين بكربلاء ألا قد ذبح الحسين بكربلاء. مات بحسين.
जाते हुए सर झुकाए हुए, रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया वक्ते सफर है बहन आज हम, आया वक्ते सफर है बहन आज हम, हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। शाह बढ़कर बहन के गले लग गए और दुखिया बहन से ये कहने लगे, से ये कहने लगे, मेरी मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन, मेरी मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन, तेरा हाफिज खुदा अलविदा 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 अलविदा। जिससे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई, देखो चारों तरफ तीरगी छा गई, तीरगी छा गई। दश्ते पर हॉल में शाम होने को है, दश्ते पर हॉल में शाम होने को है, लो मुसाफिर चला अलविदा 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 अलविदा। लेके बाली सकीना को आगोश में, नन्हे नन्हे से हाथों के बोसे लिए, रो के बोसे लिए, शहने हसरत से बेटी को तकते हुए, शहने हसरत से बेटी को तकते हुए, आह भर कर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया खैमे से बाहर जो मौला मेरा भाई बेटा भतीजा कोई भी न था, है कोई भी न था। एक हसरत से चारों तरफ देख कर, एक हसरत से चारों तरफ देख कर, शह ने खुद
खुद ही कहा अलविदा 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 अलविदा। जब तड़प कर कहा मेरे शेरों उठो और ज़ैनब के भाई को रुख़सत करो और रुख़सत करो। एक एक लाश बेसर से आई सदा, एक एक लाश बेसर से आई सदा। ऐ शहे करबला अलविदा 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 अलविदा। जब तड़प कर कहा मेरे शेरों उठो ज़ैनब के भाई को रुख़सत करो और रुख़सत करो। एक एक लाश बेसर से आई सदा, एक एक लाश बेसर से आई सदा। ऐ शहे करबला अलविदा 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 अलविदा। आया वक्ते सफर है बहन आज हम, आया वक्ते सफर है बहन आज हम। हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। या हुसैन 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 या हुसैन। सब मिलके या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मेरा वादा हुआ पूरा नाना, मेरा वादा हुआ पूरा नाना। मैं नौ के सीना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा नाना, मेरा वादा हुआ पूरा। नाना देखो नवासा कहाँ आ गया, मैंने करबो बला को मुवल्ला किया। हूँ मेरा आज खाके शिफा बन गया, मैंने बचपन का वादा निभा कर दिया। मेरा वादा हुआ पूरा नाना, मेरा वादा हुआ पूरा। मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा नाना, मेरा वादा हुआ पूरा। मेरा घर मेरे बच्चे मेरी जिंदगी, आपके दी पे सब मैंने कुर्बान की। मेरे माथे पे बोसा दो अब आखिरी, बरसरे नौ के नैजा सवारी चली। मेरा वादा हुआ पूरा नाना, मेरा वादा हुआ पूरा। मैं तो के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा नाना, मेरा वादा हुआ पूरा। दीन कुरान बचा तेरा काबा बचा, ता क़यामत रहेगी अज़ा की सदा। मदरसा बन गई आज से करबला, हाय नाना मर घर ना रहा। मेरा
चक्किया पीसने वाली माँ की कसम, मेरी आगोश में तोड़ा अकबर ने दम। कैसे लाशे जवां लाए सुए गरम, अपने वादे पे सहता रहा गम पे गम। मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मेरी आगोश में तोड़ा अकबर ने दम, कैसे लाशे जमा लाए सुए गरम। अपने वादे पे सहता रहा गम पे गम। मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। कितने लाशे उठाए हैं एक रोज में, कितने आंसू बहाए हैं एक रोज में। सैकड़ों तीर खाए हैं एक रोज में, सारे वादे निभाए एक रोज में। मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। भाई 32 बरसों से जो साथ था, मैंने वादा निभाने में वो खो दिया। खा गई उसके शानों को ये अलकमा, वो गया और दर्दे कमर दे गया। मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मेरे नाना ये दुल्हा ये कम सिन जवां, ऐसे रौंदा गया दश्त में अल-अमा। अपने बेटे को पहचान पाई न माँ, उसकी दुल्हन ने खुद तोड़ दी चूड़िया। मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। हाँ वो असगर जो सुगरा की थी जिंदगी, जिसकी खातिर वो बीमार बच्ची मेरी छोटे छोटे से कुर्ते जो सीती रही, उसका खूं अपने चेहरे पे मलती रही। मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मेरे नाना सकीना का गम देखिए, उसकी इतनी सी इतने सितम देखिए। जलती रेती पे उसके कदम देखिए, कितने मजबूर है आज हम देखिए। मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। मैं नौ के सिना पर हूँ, मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा, नाना मेरा वादा हुआ पूरा। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। ना सर पे रही चादर, ना सर पे
रही चादर, ना मेरा बचा भाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, सब मिलके अब्बास। जवाब दे सारे। ना सर पे रही चादर, ना सर पे रही चादर, ना मेरा बचा भाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। शबीर बड़ा रन में सहरोज का प्यासा है, तीरों से हुआ चलनी मजलूम का लाशा है। ना कफन मिला उसको, ना कफन मिला उसको, ना कब्र भी बन पाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। है शम्र लईनों ने मासूम सकीना के मारे हैं तमाचे भी, है फूल से गालों पे। आ जाओ चचा गाजी, आ जाओ चचा गाजी, रो रो के वो चिल्लाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। अब्बास चले आओ खैमों में यतीमों के, भूखे और प्यासे हैं, लूटे हैं नसीबों के। सज्जाद को होश नहीं, सज्जाद को होश नहीं, कुलसूम है घबराई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से सब मिलके जवाब दें। ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। ना सर पे रही चादर, ना सर पे रही चादर, ना मेरा बचा भाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलती हुई धरती पर मजलूम की लाश पड़ी, रोती है सकीना भी बाबा के पास खड़ी। है हाल यतीमाना, है हाल यतीमाना, गुर्बत की खटा छाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। मासूम यतीमों के पानी की आस नहीं, गाजी अब असगर के होठों पे प्यास नहीं। शबीर ने लाश उसकी, शबीर ने लाश उसकी, है रेत
रेत में दफनाई, अब्बास कहाँ हो तुम, सबके सारे जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम, जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदाई, अब्बास कहाँ हो तुम। زینب بیچاره و بیار تو، خواهر به مونس غمخوار تو، هم سفر و یار مددگار تو، می رود آن عاشق دیدار تو. حسینم خدا نگهدار تو، حسینم خدا نگهدار تو، حسینم خدا نگهدار تو، حسینم این تو و این خاک سیاه بسترت، این تو و این لاش علی اکبرت، این تو و این لاش علی اکبرت، این تو و این قاسم گل پیکرت. زینب تو گشت گرفتار تو، حسینم خدا نگهدار تو، حسینم خدا نگهدار تو، حسینم خدا نگهدار تو، حسینم این من و این کوفه و شام خراب، این من و آن مجلس بزم شراب، این من و آن مجلس بزم شراب، این من و این مادر اصغر رباب، همسر تو گشت عزادار تو، حسینم نگهدار تو، حسینم 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 رفتم و جسم تو بود به کفن، رفت به یک ما مگران پیرهن، رفت به یک ما مگران پیرهن، دادم و آخر که نمودی بتن، وای از این قوم جفاکار تو، حسینم نگهدار تو، نگهدار تو، حسینم تو، حسینم میروم و آسلم اینجا بود، میروم و منزلم اینجا بود، میروم و منزلم اینجا بود، میروم و مندلم اینجا بود، مانده بجا قافله سالار من، حسینم حسینم خدا حسینم خدا نگهدار تو، حسینم رفتم و آخر ز تو گشتم جدا، رفتم و گشتم به غمت مبتلا، رفتم و گشتم به غمت مبتلا، رفتم و ماندی تو به دشت بلا، می روم و مانده علم دار تو، حسینم 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 زینب تو عازم شام بلا، گشت کنون با صفحه اشکیان، گشت کنون با صفحه اشکیان، یک نظر کن تو به من از وفا، زینب تو گشت عزادار تو، حسینم دار تو، حسینم 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 یا حسین 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 یا حسین. خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ، رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو اذا، حسین حسین پہلے ہی
जख्मों से चूर चूर हुआ, मलक पुकारा ये मुझसे ना हो सकेगा खुदा। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। अरे बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहाने हुसैन। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। बहुत ही सख्त है यार। सब जवाब दें, सब जवाब दें। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। लगा है जख्म तबर बह रहा है सर से लहू। बड़े हैं खून में जाने रसूल के गेसू। करीब जाके रखूं दिल पे किस तरह काबू के इस लहू में तो है फातिमा के दूध की बू। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। मैं फिर नाकों पे ढाऊं सितम ये क्या है ज़रूर। बिछड़ के जो अली अकबर से हो गई बेनूर। निदाए आई दहन से निकाल जाने हजूर। कहा दहन में तो कांटे पड़े हैं रब गफूर। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। निदाए आई के गर्दन से खींच जा इनकी। कहा मैं क्या कहूँ गर्दन पे चल रही है चुरी। चुरी पकड़ के ये चिल्लाती है कोई बीबी। ना ज़िब्हा कर मेरे बच्चे को मैं दुआ दूंगी। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। निदाए आई के सीने से कब्ज कर ले जा। कहा वो तीरों से छन्नी है ए मेरे रहमा। अभी तो मार के बर्ची हटा था एक शैतान। और अब तो है तने जानो हे शिमर ये कुरान। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। निदाए आई के मजलूमियत के रुतबा शनास। कमर से खींच ले साबिर की जान बेवसवास। कहा मलक ने तड़प कर पदर दो हसरत यास। कमर तो टूट गई जब से मर गए अब्बास। मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन।
फलक से तब हुआ रूल, अमी का रन में नजूल, कहा पुकार के मुंह ढांप लो बराए बतूल, पिसर की लाश पे खोलेंगी पाल बिनते रहूल, सदा ये थी मलकुल मौत की बहज़न मलूल, मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन, बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन, मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन, बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन, बहुत ही मैं नोहा पढ़ता हूँ जनाब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का हम शक्ल पैगम्बर। या हुसैन 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 या हुसैन। शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है, 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 ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बाप पूछता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढते हैं अकबर कहाँ गिरा है, वीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है, वीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बाप पूछता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बाप पूछता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है। इतना ज़ईफ़ हो गया आता नहीं नजर, आता नहीं नजर, अकबर की लाश से यूं ही कहता गुजर गया है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है। खम आ गया कमर में आता नहीं चला, जाता नहीं चला, बाजू के गला है नोटों पे ये सदा है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बाप पूछता है अकबर कहाँ गिरा है, शबीर ढूंढता है अकबर कहाँ गिरा है। उठने की कोशिशों में जामू के बल गिरा, जामू के बल गिरा,
एक कांपती आवाज में आबिद ने जब सुना, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बाप पूछता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है। आया जो पास लाश के आता नहीं यकीन, आता नहीं यकीन, बर्छी पे हाथ है मगर शबीर सोचता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बाप पूछता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता बीमार था वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, सब मिलके जवाब दे, बीमार था वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार 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 था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन 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 या हुसैन, शबीर की बोला डली, शबीर की बोला डली, सीने पे जोश आके पली, सीने पे जोश आके पली, और जिसकी अबाबन में जली, जिसकी अबाबन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन 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 या हुसैन, बल मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु Ziyarat Ashura. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Assalamu alayka ya waritha Adama sifwatillah. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا وارث الحسن الشهيد سبت رسول الله.
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن البشير النذير وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. السلام عليك أيها الوتر الموتور. السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي، وعلى أرواح حلت بفنائك وقامت في جوارك ووفدت مع زوارك. السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلقد عظمت بك الرزية وجل المصاب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سكان الأرضين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلوات الله وبركاته وتحياته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين، وعلى ذراريهم الهداة المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين ويا ابن سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد، يا أخ الشهيد، يا أبا الشهداء. اللهم بلغه أني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلاما. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين، وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على العباس بن الأمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد الحسن. السلام على الشهداء من ولد الحسين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل. السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم أني تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة،
أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله، أنا ضيف الله وضيفك، وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار قران وقراية في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فكاك رقبتي من النار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.